हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रज्ञा फ्रॉम चित्राक्षी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस फार्मूला, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक नया सा टॉपिक लेंस फार्मूला। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मिरर फार्मूला। नहीं, वो जब स्फेरिकल मिरर पढ़े थे तो स्फेरिकल मिरर से लाए थे हम क्या, मिरर फार्मूला। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस, जो पढ़े हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उससे हम लाएंगे लेंस फार्मूला, कैसे लेंस फार्मूला फॉर्मुलेट होता है। ओके, तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी कॉन्वेक्स लेंस से कैसे लेंस फार्मूला फॉर्मुलेट हुआ है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कॉनकेव लेंस से कैसे फॉर्मुलेट होता है। ओके, तो चलो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम लोगों को सबको पता हो गया है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, सब कुछ रे डायग्राम, रिफ्रैक्शन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन, ओके, ये सब कुछ पता चल गया है। साइन कन्वेंशन भी पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे देखो लेंस फॉर्मूला, और इस लेंस फॉर्मूला से हम कैसे लेंस फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखो, ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई टेढ़ा हो गया, ये लाइन टेढ़ा हो जाता है। ओके, ये हमारी ओके कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका अपर्चर। ओके, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम ले लेती हूँ मैं ए एंड बी। तुम लोगों का कैसे नाम होता है वैसे ऑब्जेक्ट का नाम भी मैं ले रही हूँ ए बी। और इस ऑब्जेक्ट के हाइट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। नहीं, ओके, देखो गया, इंसिडेंट रह गया, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होकर इंसिडेंट रह गया। यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो देखो इसको हम डी लेते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम डी लेते हैं, लेंस को इस पॉइंट को डी लेंगे, और ये फोकस देके पास करेगी। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रे डायग्राम में। नहीं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल होकर इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्रैक्ट होके फोकस देके वो क्या हो आगे मूव कर रही है। ओके, और सेकंड वाली रे अगर हमें इमेज निकालना है तो एटलीस्ट 2 डायग्राम तो बनाना ही है, रे डायग्राम नहीं तो, और एक ऑप्टिकल सेंटर देके जा रही है। देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर देके, अगर ऑप्टिकल सेंटर देके जाती है तो क्या होती है, नो डेविएशन। ऑलरेडी पढ़े थे या नहीं, अनडेविएशन जो वो आगे ही चला जाता है वो, और रिफ्रैक्ट नहीं करती है। ओके, तो इमेज कहाँ पे बना, यहीं पे बना ऐसे। और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा कैसे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, कन्वर्जिंग है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल तो बनता है पर उल्टा हमेशा बनता है नहीं कॉन्वेक्स लेंस में। ओके, तो समझ आया। देखो ये वाली अब फिगर समझ आ गई। ठीक है, तो हाइट जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, यू। ओके, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या लेंगे, वी। ये तो पता है, मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ पता हो गया है। ये है फोकल लेंथ, देखो। ओके, ये हमारी फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, इसको ओ लिख देती हूँ ऑप्टिकल सेंटर को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं मैम आपने लिखा नहीं है, बोलोगे फिर। ठीक है, अभी देखो पढ़े थे ट्रायंगल में पढ़े, जो सॉरी ट्रायंगल बोल रही हूँ, स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे। अगर मेरे 2 ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर होते हैं, ओके, अगर हमारी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उन दोनों का साइड्स का रेशियो भी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड की रेशियो भी इक्वल होते हैं या नहीं। चलो उसी फॉर्मूला के बेस से हम ये उस थ्योरम से हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। देखो, हम पहले ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल क्या है, ए डैश बी। देखो ए डैश बी डैश और ओ को लेंगे, ए डैश बी डैश ओ। कौन सी ट्रायंगल बोली, ए बी। मैं इसको शेडेड कर रही हूँ तुम लोगों को इजीली मार्क होने के लिए। देखो इस शेडेड पार्ट को ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, इसको
एट इज बिट इज ओ, इस ट्रायंगल को। ओके, इस ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर इन दोनों ट्रायंगल राइट एंगल सिमिलर है तो ऑल देखो इस ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया है, ये दोनों इक्वल। फिर ये राइट एंगल इक्वल हो गया। तो अगर इन दोनों एंगल इक्वल हो गया इसके साथ, तो ऑब्वियसली ये वाली एंगल भी इक्वल हो जाएगी। ये तो पढ़े थे थ्योरम, ट्रायंगल का थ्योरम था। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बोथ आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो उनकी साइड की रेशियो भी इक्वल होगी या नहीं। तो इसको हम देखो ए बी वाई एट एस बी डेस इक्वल्स टू बी ओ वाई अपॉन ओ बी डेस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तुम खुद बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके, ये वाली हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अभी सेकेंड इक्वेशन को देखो। सेकेंड इक्वेशन में क्या, अभी और दो ट्रायंगल ओ डी एफ, देखो ओ डी और एफ, एफ कहाँ पे है, ओ डी एफ, डी एफ, देखो ये वाले ओ डी एफ एंड एट इज बी डेस एफ, एट इज बी डेस एफ, ये वाली, ये ट्रायंगल अभी सिमिलर है। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनको साइड की रेशियो भी इक्वल होगी। कैसे, ट्रायंगल देखो ओ डी एफ एंड ट्रायंगल एडेस बीडेस एफ आर सिमिलर, तो उनकी साइड्स की रेशियो भी ओ डी वाई एडेस बीडेस इक्वल्स टू ओ एफ बीडेस एफ। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, एडेस बीडेस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये बी ओ ले, ठीक है। अभी इन दोनों हम इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे। देखो कैसे, मैं इसको मिटा रही हूँ। ओके, इसको लिखे हो तो मैं मिटा रही हूँ। ओके, देखो जगह नहीं है, अगर मैं फिगर मिटा दूंगी तो तुम लोग इसको ठीक से एज्यूम नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैं इसलिए इक्वेशन को ही मिटा रही हूँ। देखो हमारे फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नहीं बी ओ आर एच एस पार्ट, एल एच एस पार्ट तो दोनों का इक्वल ही था। तो आर एच एस पार्ट क्या था, बी ओ बाई बी डेस ओ इक्वल्स टू ओ एफ बाई बी डेस एफ। ये था या नहीं था, ठीक है। तो ठीक है, तो बी ओ, ये बी ओ है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ की जगह पर यू लिख सकते हैं। तो यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है या नहीं, देखो ठीक है। और बी डेस ओ को क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, पर भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव है। ओके, फिर ओ एफ क्या है, ओ और एफ को क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव है। इस बी डेस एफ को मैं क्या लिखूंगी, ओ बी डेस, देखो ओ बी डेस माइनस ओ एफ लिख सकती हूँ मैंने, ओ बी डेस माइनस ओ एफ। अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूंगी तो ये रह जाएगा या नहीं, बी डेस एफ रह गया या नहीं, ये वाली बी डेस एफ हुआ या नहीं, हो गया, ठीक है। इसको मिटा रही हूँ। ओके, देखो इसको मैं मिटा रही हूँ, तो ये हो गया माइनस यू, ये हो गया प्लस बी इक्वल्स टू, ये एफ है, ओ बी डैश को मैं वी लिख सकती हूँ, वी माइनस ओ एफ को मैं एफ लिख सकती हूँ,
सकती हूँ नहीं। अभी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। ओके, इसको मैं अभी मिटा रही हूँ। ओके, ये समझ आ गया। अभी मैं फिगर को मिटा रही हूँ। देखो, अभी फिगर को कुछ काम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। माइनस यू मल्टीप्लाई वी माइनस एफ इक्वल्स टू वी इंटू एफ। ओके, तो माइनस ई वी प्लस यू एफ इक्वल्स टू वी एफ। ओके, तो डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड में डिवाइड करेंगे यू वी एफ को, तो